Hey guys, I welcome you all to Inhale CO3। आज मैं आपको गंगा रिवर के ओरिजिन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द ओरिजिन और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की अगर मैं बात करूं तो मेरी गंगा रिवर जो है, जब गंगा रिवर कहाँ से निकलती है तो गंगा रिवर का ओरिजिन है, अक्सर हम बोलते हैं कि गंगा रिवर हमारी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से निकलती है वहाँ पे हमारी गंगा रिवर एट उत्तराखंड। बट जब गंगा रिवर जो है वो हिमालय से निकलती है तो वो डायरेक्ट गंगा नाम की कोई नदी वहाँ से नहीं निकलती, बड़े बाद में जाके उसको हम गंगा नाम से जानते हैं। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अब गंगोत्री ग्लेशियर क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयस with a length of near about 30 kilometer and 2 to 4 kilometer wide. So you can just imagine how huge this glacier is. तो मेरा गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से मेरी जो रिवर निकलती है उसको मैं भगीरथी के नाम से जानता हूँ। और उस भगीरथी रिवर में मेरी एक रिवर मिलती है अलकनंदा। कौन सी प्लेस पे? एट ए प्लेस कॉल्ड एज प्रयाग, देव प्रयाग। अब प्रयाग का अगर मैं बात करूं तो द प्रयाग मीन्स प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस। प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज प्रयाग, देव प्रयाग, यानी कि डिवाइन कॉन्फ्लुएंस। ओके, तो डिवाइन कॉन्फ्लुएंस मतलब कि एक ऐसी जगह यहाँ पे मेरी दो डिवाइन रिवर्स, टू हेवनली रिवर्स भगीरथी और अलकनंदा मीट कर रही हैं। डैट प्लेस इज कॉल्ड एज देव प्रयाग। और वहाँ पे जब दोनों ये मिलती हैं, इन दोनों के मिलने के बाद में जो वहाँ से नदी निकलती है, डैट रिवर इज कॉल्ड एज गंगा। और अलकनंदा की अगर मैं बात करूँ तो मेरे अलकनंदा का सोर्स क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ से मेरी अलकनंदा जो है वो मिलती है। बट देव प्रयाग में मैंने आपको बताया कि देव प्रयाग में अलकनंदा में और भागीरथी जो है वो मिलती हैं। बट अलकनंदा जो है वो देव प्रयाग में भागीरथी से मिलने से पहले कुछ प्रयाग बनाती है। और जो हमारे प्रयाग आते हैं, जो हमारे 5 कॉन्फ्लुएंसेस आते हैं, उन 5 कॉन्फ्लुएंसेस को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पंच प्रयाग और पंच प्रयाग। So you can see in this diagram, this is your अलकनंदा रिवर, दिस इज योर भागीरथी रिवर। अब भागीरथी रिवर जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और इसकी एक और ट्रिब्यूटरी होती है जिसको मैं भिलांगना बोलता हूँ, भिलांगना। अब अलकनंदा जो है वो भागीरथी में मिलती है एट प्लेस कॉल्ड एज देव प्रयाग। और उसके बाद इसको हम किस नाम से जानते हैं? उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। और गंगा में एक और रिवर मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी, जिसको मैं बोलता हूँ यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से मेरी यमुना रिवर जो निकलती है। और यमुना जो है जब गंगा में मिलती है एट ए प्लेस कॉल्ड एज प्रयागराज। प्रयागराज में, इलाहाबाद में मेरी गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर में मेरी यमुना रिवर मिलती है। एंड दिस इज सपोज दैट वन मोर रिवर इज ऑल्सो one more river also join it, which flows beneath underground, and this river is called as सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर, ये 3 रिवर्स जो हैं यहाँ पे मिल रही हैं एट प्रयागराज, एंड सो दिस इज कॉल्ड एज त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम एट प्रयागराज, इलाहाबाद, these 3 rivers they combine, there is a confluence of these 3 rivers, and this confluence is called a त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम इसको हम बोलते हैं। ओके, नाउ आई सेड, मैंने आपको बताया कि मेरी यमुना रिवर जो है, मेरी यमुना रिवर जो है, दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। अब ट्रिब्यूटरी का अगर मैं बात करूं तो मेरी ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या होती है? सपोज दिस इज़ माय मेन रिवर। अब इस मेन रिवर में कोई एक रिवर आ रही है जो कि इस मेन रिवर में आके मिलती है और मेरे मेन रिवर के वॉल्यूम को बढ़ाती है। दिस रिवर इज कॉल्ड एज, दिस स्ट्रीम और दिस रिवर इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है? मतलब ट्रिब्यूटरी वो स्ट्रीम या वो रिवर है जो मेरी मेन रिवर में जाके मिलती है और मेरी मेन रिवर के वॉल्यूम को बढ़ाती है, डेट इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी। वैसे अगर उल्टा मैं बोलूँ कि अगर मेरी कोई मेन रिवर है, उस मेन रिवर में से मेरी कोई ब्रांच, कोई स्ट्रीम, कोई रिवर जो है वो बाहर निकल जाती है, डेट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटरी। सपोज दिस इज माई मेन रिवर कमिंग एंड इसमें से मेरी कोई स्ट्रीम जो है वो बाहर निकल गई,
तो दिस स्ट्रीम इज कॉल्ड एज माई डिस्ट्रीब्यूटरी. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी. तो अगर मैं 5 प्रयाग के बारे में आपको बताऊं तो माय फर्स्ट प्रयाग इज़ विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग. अब अलकनंदा के बारे में मैंने आपको बताया कि अलकनंदा रिवर जो है, अलकनंदा को सोर्स जो है, अलकनंदा का सोर्स क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर. सतोपंथ ग्लेशियर. अब वो बद्रीनाथ से भी ऊपर एक सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से मेरी अलकनंदा रिवर निकलती है और उसमें एक रिवर मिलती है जिसको मैं धौली गंगा बोलता हूँ. अब दोनों रिवर जब मिलती हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं? एट ए प्लेस कॉल्ड एज विष्णु प्रयाग. विष्णु प्रयाग में ये दोनों मिलती हैं. अब वहाँ से कंबाइंड फ्लो जो निकलता है उसको मैं अलकनंदा के नाम से जानता हूँ. अब अलकनंदा जो यहाँ से आ रही है, अब इस अलकनंदा में एक और रिवर मिलती है जिसको मैं नंदाकिनी बोलता हूँ, और ये इस जगह को मैं क्या बोलता हूँ? दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज नंद प्रयाग. अब फिर से जो अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है तो नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा में समा जाती है, तो आगे चल के जो रिवर निकलती है वो उसको मैं फिर से अलकनंदा के नाम से जानता हूँ. अब इस अलकनंदा में मेरी पिंडार रिवर मिलती है और इस जगह का नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग. अब कर्ण यहाँ से फिर से जो मेरा कंबाइंड फ्लो निकलेगा, यहाँ से पिंडार रिवर इसमें समा जाएगी और अलकनंदा यहाँ से निकलेगी और अलकनंदा में एक और ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करेगी जिसको मैं मंदाकिनी या जिसको मैं काली गंगा के नाम से भी जानता हूँ. तो ये यहाँ से निकलेगी. अब ये मेरी फाइनली जो निकली, इन प्रयाग के बाद मेरी जो रिवर निकली, यहाँ मेरी रिवर निकली अलकनंदा. अब इस अलकनंदा रिवर में मेरी भगीरथी जो है वो मिल रही है एट ए प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज देव प्रयाग. देव प्रयाग यानी देव यानी कि डिवाइन, प्रयाग कॉन्फ्लुएंस, प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस. दिस प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस और दिस इज कॉल्ड एज डिवाइन कॉन्फ्लुएंस. डिवाइन कॉन्फ्लुएंस और गॉडली कॉन्फ्लुएंस. तो ये इन दोनों के कंबाइंड फ्लो से जो रिवर निकल रही है, दिस रिवर इज़ कॉल्ड एज गंगा. तो अगर मैं आपको काफ़ी दिक्कत आ रही होगी मुझे लगता है कि इन प्रयाग्स को याद रखने के लिए, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं इसका. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमेशा सुनना है हमने कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है और जो पापी लोग जो हैं वो बड़े हैं, राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने जो है अलग अलग अवतारों में जन्म लिया है धरती पे. तो भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतारों में जन्म लिया है और वो धरती पे आए हैं, और एक उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अवतार रहा है जिसको हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, और जिनका बचपन में क्या नाम होता था? नंदलाला. नंदलाला जिनको हम बचपन में पुकारते थे. आपने गाना भी सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला. तो नंदलाला जो था ये कृष्ण भगवान जी का नाम था. तो विष्णु भगवान जब अवतार लेके धरती पे आए थे कृष्ण की शक्ल में, तो उनको हम क्या बोलते थे? छोटे होते उनको हम नंदलाला बोलते थे. अब जब वो बड़े हुए उनको हम किस नाम से जानने लगे? उनको हम कृष्ण के नाम से जानने लगे. अब कृष्ण का महाभारत में बहुत बड़ा रोल था. महाभारत में पांडवों के सपोर्ट में भगवान कृष्ण जो आए थे, और कृष्ण का बहुत बड़ा महाभारत में रोल रहा था. और महाभारत में एक बहुत बड़ा अर्जुन, महाभारत का जब हम नाम सुनते हैं तो अर्जुन का नाम सबके दिमाग में आता होगा. तो अर्जुन के साथ एक और जो योद्धा था जो अर्जुन के मुकाबले का था वो था कर्ण. महावीर धनुधर कर्ण की हम जब बात करते हैं तो कर्ण से याद रख लेना कर्ण प्रयाग. तो अब मैंने भगवान विष्णु की बात बताई कि भगवान विष्णु जो थे वो धरती पे आते हैं राक्षसों का या पापियों का सर्वनाश करने के लिए. अब विष्णु के अलावा हमारे जो विष्णु के अलावा जिनकी हम बात करते हैं, हम मोस्टली जो हमारे त्रिदेव हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, हम उनकी बात करते हैं. तो विष्णु के बाद हम बात करते हैं शिवा की. महेश यानी कि शिव, और शिव को हम क्या बोलते हैं? शिव को हम रुद्र बोलते हैं. शिव को गुस्सा बड़े जल्दी आ जाता है, इसलिए उनका जो रूप होता है, जो रुद्र रूप होता है, वो भी हम बोलते हैं. और रुद्राक्ष की माला भी हम बोलते हैं जो कि भगवान शिव को एसोसिएट करती है. तो यहाँ पे आप रुद्र याद रखना. तो रुद्र के बाद अगर लास्ट में बोलूँ तो भगवान शिव को, रुद्र को जब गुस्सा आ जाता है तो उनको सभी देवतागण जो हैं वो सभी मिलके उनको प्रणाम करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हे भगवान आप शांत हो जाइए. तो सभी देव जो हैं वो उन्हें प्रणाम करते हैं. तो देव से बना देव प्रयाग. तो विष्णु से बना मेरा विष्णु प्रयाग. जब धौली गंगा मिल रही है, दिस इज कॉल्ड है विष्णु प्रयाग. नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, पिंडार मिली तो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी जिसको मैं काली गंगा बोलता हूँ तो यहाँ पे बना रुद्र प्रयाग.
और भागीरथी जब मिली तो दिस इज़ देव प्रयाग। अब दिस इज़ सबसे पहले मेरा आया विष्णु प्रयाग, भगवान विष्णु आए, उसके बाद मेरा नंदलाला जी, तो ये नंद प्रयाग, करण से बना करण प्रयाग, और रुद्र से बना रुद्र प्रयाग, और देव से बना देव प्रयाग। अब अगर मैं गंगा रिवर के ओरिजिन की बात करूं तो मेरी गंगा रिवर जो है वो पहाड़ों से जब निकलती है, पहाड़ों से निकलती हुई गंगा रिवर जो है वो प्लेन्स में एंटर करती है एट हरिद्वार, और हरिद्वार में पहुंचने के बाद ये सबसे पहले साउथ फ्लो करती है, फिर साउथ ईस्ट फ्लो करती है और इलाहाबाद में आके पहुंचती है। इलाहाबाद में इसमें एक रिवर मिलती है विच इज़ कॉल्ड एज यमुना, यमुना रिवर इसमें मिलती है। उसके बाद ये ईस्टवर्ड्स जाती है, ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है टू रीच द प्लेन्स ऑफ बिहार, और उसके बाद इट बाइफिकेट्स इटसेल्फ इनटू हगली इन द वेस्ट एंड पद्मा इन द ईस्ट। ओके, दिस इज माय गंगा। अब भगीरथी में अलकनंदा जब मिली तो कंबाइंड रिवर मैंने बोला गंगा है। दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग इन उत्तराखंड, दिस इज योर स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दिस इज योर उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसको मैं उत्तरांचल भी बोलता हूँ। ओके, दिस इज योर उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये आ गया आपका नेपाल वाला एरिया आ गया, ठीक है। ये आपका पंजाब, दिस इज हरियाणा एंड दिस इज यूपी। आफ्टर देन दिस इज बिहार, दिस इज योर बांग्लादेश एंड दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। अब गंगा रिवर के अगर मैं कोर्स की बात करूं तो मेरी गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा रिवर की अगर मैं सोर्स की बात करूं तो मेरी गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और उसके बाद वो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले वो साउथ फ्लो करती है, फिर साउथ ईस्ट जाती है, फिर ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है टू रीच द प्लेन्स ऑफ बिहार और वेस्ट बंगाल में एट ए प्लेस कॉल्ड एज फरक्का। उसके बाद गंगा रिवर जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, वन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी, एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटर निकलती है जिसको मैं हुगली और भगीरथी हुगली के नाम से जानता हूँ, और बांग्लादेश, और जो रिवर जो है वो बांग्लादेश में गिरती है, बांग्लादेश में से फ्लो करती है, उसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा में। और उसके बाद ये रिवर फाइनली किसमें गिरती है, ये रिवर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डेल्टा बनाती है, डेट इज सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा which is the largest delta in the world. Okay, and it is most famous for the mangroves. अब टोटल अगर मैं लेंथ की बात करूं गंगा रिवर की तो इसकी टोटल लेंथ जो है डेट इज़ 2525 किलोमीटर्स, 2525 किलोमीटर। और अगर स्टेट्स की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उत्तराखंड में फ्लो की, उसके बाद यूपी में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। उत्तराखंड में ये इसकी लेंथ फ्लो करती है, फिर इतनी ये यूपी से फ्लो करती है, फिर बिहार से, फिर वेस्ट बंगाल में। और गंगा बेसिन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया and which covers about 8.6 lakh square kilometers in India alone. Ganga river system is largest in India with a number of, जिसमें बड़ी सारी मेरी पेरिनियल रिवर्स भी आती हैं और नॉन पेरिनियल रिवर्स भी आती हैं। अब पेरिनियल रिवर्स वो जिनमें पूरे साल पानी रहता है, which have water throughout the air, जिनमें पूरे साल पानी रहता है, which is mostly snow fed। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हिमालयन रिवर्स की बात करता हूँ, मेरा गंगा रिवर, इंडस रिवर, तो दीज आर ऑल पेरिनियल रिवर्स। एंड इसमें हमारी नॉन पेरिनियल रिवर्स भी आती हैं जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है। इसके डिटेल में इनके बारे में किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो गंगा, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस गंगा रिवर हैज़ गॉट मैनी ट्रिब्यूटरीज लाइक गंडक, गागरा, कोसी। After then one more tributary Yamuna and so on. These are the tributaries of Ganga. One is your left hand tributaries and other one is right hand tributaries. अब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो हैं इनको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। एंड दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर।
If you like the lecture, just like it and share with your friends. Thank you.